Okay, so hello. My last video was about what it's like to become an assistant professor. What are the responsibilities? What is the job role? And what is there regarding your mental stability? आपका माइंड और आपका जो सेल्फ कंट्रोल है वो कैसा होना चाहिए वो पूरा मैंने कवर किया अपनी प्रीवियस वीडियो में. नाउ आई जंप टू द प्रिपरेशन थिंग. एज फार एज आई नो 2024 में आपका जो रिटन हो चुका है एंड इंटरव्यू बकाया है एंड आपका 2025 का जो एप्लीकेशन प्रोसेस चल रहा है एंड उसका लास्ट डेट 26 जून है. तो मैं दोनों चीज़ कवर करना चाहती हूँ, रिटन प्रिपरेशन एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, बट बोथ वीडियोज़ विल बी वेरी सेपरेट. सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट इंटरव्यू प्रिपरेशन बिकॉज वो ज़्यादा अपकमिंग दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है. बट पहले मैं इंटरव्यू का एक वीडियो इस वीडियो में बात करूँगी. नेक्स्ट वीडियो में आई विल टॉक अबाउट द रिटन एग्जाम प्रिपरेशन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू. जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला है कि एमपी गवर्नमेंट में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अम, ये जो जॉब होने वाला है, दिस रोल इज़ नॉट जस्ट अबाउट बिकमिंग अ प्रोफेसर एंड यू विल बी सॉल्विंग द डाउट्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड टेकिंग क्लासेस. यू विल बी डूइंग अ लॉट मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. इसमें आपका गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगा, एमपी गवर्नमेंट का होगा, कॉलेज का होगा, स्टूडेंट्स को लेकर होगा. आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, आपको डिसीजन मेकिंग लेनी पड़ेगी जहाँ पर आप ही रिस्पॉन्सिबल हो सकते हो. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले जो आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के पहले जो आपको प्रिपेयर करना है वो फर्स्ट थिंग ये करोगे आप कि आप अपना, अगर आपको लगता है कि आपका थोड़ा भी डिसीजन मेकिंग पावर स्लो है या थोड़ा भी आप इरिटेट हो जाते हो या फिर शॉर्ट टेम्पर्ड हो या फिर ट्रिगर्ड हो जाते हो या आपको ईगो प्रॉब्लम है या कभी आपको रिव्यूज़ मिले, तो आपको उस पॉइंट को लेकर वर्क करना है. अगर आपको कभी भी आप अपने सिबलिंग्स, अपने पेरेंट्स, अपना नेगेटिव पॉइंट्स बिना ईगो के पूछ सकते हो कि यार मेरा क्या गलती होता है, या फिर जब आप मुझसे बात करते हो तो क्या मैं डू आई लुक रूड एंड जो भी है, मतलब आपको जो अपनी पर्सनैलिटी में काम करना है वो आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग होना चाहिए. वाई आई एम सेइंग दिस, ऑब्वियसली सिलेबस इज इम्पॉर्टेंट, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज इम्पॉर्टेंट, बट दे आर सिटिंग देयर टू सी यू दैट आप जो हो वो एमपी गवर्नमेंट में काम कर पाओगे कि नहीं, आप सारी चीज़ें टैकल कर पाओगे कि नहीं. जब प्रॉब्लम्स आएँगी, जब आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएँगी, जब सीनियर्स आएँगे, पॉलिटिशियंस आएँगे, तो चीफ गेस्ट बन के आते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं. जब ऑफ़िस पॉलिटिक्स होगा या फिर आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है और उन सब के लिए आप वो सारी चीज़ें टैकल कर पाओगे कि नहीं, दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट द इंटरव्यू पैनल वांट्स टू answer through you. That if you are eligible to do that or not. As far as I think this is the thing that they judge. Other than that, yeah, there are things that are important. First of all is your DAF. Okay, DAF is जो आप फॉर्म भरोगे, आपका व्यक्तिगत विवरण जो होता है जिसमें आप अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स का नाम, कहाँ से आप पैदा हुए हो, कहाँ पे आप रह रहे हो, आपका करंट एड्रेस, आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया, कहाँ से मास्टर्स किया, ये सब दिया होता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका हॉबी भी होता है, जो हॉबी से बहुत ज़्यादा प्रीवेलेंट होता है कि क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या हॉबी होगा. तो ये सब होता है. तो डैप जो है वो आपको आपका वर्ड टू वर्ड पता होना चाहिए. इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम, फॉर एग्जांपल आई कम फ्रॉम जबलपुर, तो मेरे को पता होना चाहिए कि जबलपुर का नाम जबलपुर क्यों है, उसको संस्कार धरनी क्यों कहा जाता है, यहाँ पे क्या टूरिस्ट प्लेसेस हैं, यहाँ पर अगर किसी को ना, मतलब यू विल बी आस्क्ड सो मेनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग जबलपुर ओनली. अगर आपका कॉलेज का नाम मानपुर बाई है तो आपका मानपुर बाई कौन थी आपको पता होना चाहिए. अगर रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी है तो रानी दुर्गावती के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए. एवरीथिंग, नॉट मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड आपको सब कुछ पता होना चाहिए. इवन अगर आपका कोई मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ 7 है तो 7 क्या क्या होता है, जैसे 7 फेरे होते हैं तो 7 फेरे क्या होते हैं, या 7 7 का क्या इम्पोर्टेंस है वो आपको पता होना चाहिए. कहीं ये लाइक एवरी ईच एंड एवरी वर्ड इज़ इम्पोर्टेंट. इफ योर फादर्स नेम इज़ किशोर, तो इफ योर फादर्स नेम इज़ संतोष, सो उसका क्या मीनिंग होगा, या फिर किशोर कुमार से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अगर आपके पापा का नाम ये है तो बताइए कि आपने इनके बारे में तो सुना होगा, तो आप इनके बारे में क्या बता सकते हो. तो ये भी क्वेश्चन इसमें आते हैं. तो ये पूरा जब आप प्रिपरेशन डैफ को वो वर्ड टू वर्ड आप प्रिपेयर करते हो. जब डैफ को आप वर्ड टू वर्ड प्रिपेयर करते हो, एक चीज़ और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप एक रजिस्टर बना सकते हो. एंड मोस्ट ऑफ मतलब आप सिर्फ एक टॉपिक लोगे और उसमें आपको जो भी क्वेश्चन लग रहा है कि ये पूछ सकते हैं, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते रहोगे. ठीक है.
कि जैसे आप अपने आप से पूछोगे कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ये नंबर से ये आ सकता है, ये मेरे नाम से ये आ सकता है, एंड इसका एक पूरा लिस्ट फॉर्मेट बनाओगे और इसके आंसर्स भी आप बनाओ। मैं नहीं कहूँगी आप इसको बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर करके जाना कि इसका आंसर मैं ये दे दूँगी, ये दे दूँगा, ऐसे नहीं। बिल्कुल आपको इसको सीरियसली लेना है, आपको आंसर्स राइटिंग करके रखना है। मतलब ये प्रोबेबली आंसर आ सकता है, तो इसका आंसर इतना होना चाहिए। 5-6 लाइन का आंसर या जितना भी आपको लगता है इतना बड़ा आंसर हो सकता है, या 5 टूरिस्ट प्लेसेस मान लो आपके प्लेस से जो आती है, तो उसका 5 का लिस्ट बना के रखोगे, तो आपके हमेशा सामने होना चाहिए फॉर रिवीजन। इट्स नॉट अबाउट एन इम्प्रॉम्प्टू थिंग कि आप एकदम से स्पॉन्टेनियसली आंसर कर दोगे, ऐसे नहीं करना है। थोड़ा-सा प्रिपेयर करके चलना है। देयर इज़ अ वेरी बिग थिंग, थोड़ा मेहनत इसमें करना पड़ेगा, एकदम हवा में प्रिपरेशन करके नहीं जाना है इसमें। ये आपका डेफ का हो गया, नोट मेकिंग हो गया। आपका जो सिलेबस है, आपका मेन इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम का सिलेबस जो आपका आया था, वो आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश लिटरेचर में लिटरेरी थ्योरी इज़ लॉट ऑफ वेट, तो वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने पीएचडी किया है, तो किस टॉपिक आपका पीएचडी का टॉपिक आपको पूरा थॉरो होना चाहिए। रिसर्च पेपर्स देखें, तो रिसर्च पेपर के सारे जो भी आपने मतलब जिस टॉपिक पे लिखा है, जिस वर्क पे लिखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मैकबेथ के ऊपर लिखा था, तो मुझसे उन्होंने पूछा था कि मैकबेथ से रिलेटेड क्वेश्चन्स पूछे थे, और क्रिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने किसी को साइट किया है, तो क्या साइट किया है, क्या नहीं किया, ये सब आपको पता होना चाहिए। हॉबी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हॉबी कैन बी मतलब इट शुड बी जेन्युइन। It should be genuine, because if it's not genuine, you will not be able to answer questions. But if it's not genuine, if you're making it up, so you have to be thorough. For example, मेरा जैसे जो हॉबी था, मेरे 2 हॉबी थे। तो रीडिंग तो ऑलरेडी यूज्ड टू डू, तो मेरे को ऐसे दिक्कत नहीं था मैगज़ीन्स के बारे में, बट उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया था रिलेटेड टू आई फॉरगॉट व्हाट वाज़ द क्वेश्चन? नवोदय का कुछ मैगज़ीन का कुछ पूछ लिया था, जो मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं लिटरेरी मैगज़ीन पढ़ती थी, तो मुझे नहीं पता था। एंड द नेक्स्ट अदर हॉबी ऑफ माइन वाज़ एम्ब्रॉयडरी दैट आई वाज़ डूइंग फॉर 3 और 4 मंथ्स एट दैट टाइम, बट स्टिल आई हैड टू know about different kinds of embroidery done in different states. They asked me कि पंजाब में कौन-सी एम्ब्रॉयडरी होती है, कश्मीर में, तो ये आपको पता होना चाहिए, लखनऊ में कौन-सी चिकनकारी है, फुलकारी अगर पंजाब में, तो ये आपको थोड़ा आंसर्स पता होना चाहिए। तो ये आप इंटरव्यू प्रिपरेशन में इतना तो करके ही जाओगे। एक चीज़ और मुझे जो इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में बोलनी है कि आप ये ऐसे क्वेश्चंस भी बनाओगे जहाँ पर आप ये वाले क्वेश्चन आंसर करोगे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हो, या फिर थोड़ा-सा आप चैट जीपीटी पे यूज़ कर सकते हो। अगर आप यंग हो, तो आप ऐसे बोल सकते हो, आप तो इतने छोटे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, तो आप बच्चे कैसे सँभालोगे? आपके बच्चे सुनेंगे नहीं तो आप क्या करोगे? तो ये आपको अपना पर्टिकुलरली अटैकिंग क्वेश्चंस भी सॉर्ट आउट करके लेना है, एकदम अटैक में नहीं लेना है। अगर आप जैसे मैंने आपको बोला, आप थोड़ा मेंटल अपने उस पे वर्क करोगे, आपकी जो एनर्जी पे वर्क करोगे, जो आपका ऑरा होता है, तो आप ये सारे क्वेश्चन ज़्यादा ईज़िली टैकल कर पाओगे, क्योंकि आप इसको अटैक वे में नहीं लोगे, आप उसको सॉल्यूशन वे में लोगे कि ये अगर ये प्रॉब्लम हो गई तो कैसे सॉल्व करना है। और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो फर्स्ट हमारा जो स्ट्रेंथ होती है, वो यही होती है कि हमारा माइंड कितना कंपोज़्ड है। तो आपको माइंड कंपोज़्ड रखना है अपना, इस पे ज़रूर वर्क करना कि जो भी क्वेश्चन आए, क्योंकि वो कभी-कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पढ़ा के बताओ या फिर कुछ भी, तो आपको ऐसे क्वेश्चन से आंसर करना है, ठीक है? और अ, और तो आई डोंट थिंक कि अभी तो मुझे कोई पॉइंट आ रहा है। या इससे ज़रूर बना लेना आपकी टीचिंग फिलॉसफी क्या है, आप क्या बिलीव करते हो? अगर आप बाहर से पढ़ के आए, फॉर एग्ज़ाम्पल आई स्टडीड फ्रॉम डीयू, तो वो बोलेंगे कि आप डीयू से पढ़ के आए हो, तो आप एमपी गवर्नमेंट में क्यों जॉब करना चाहते हो? ये सारे क्वेश्चंस भी आपको प्रिपेयर करके चलना है, और इसके आंसर्स आपको डिप्लोमैटिक बनाने हैं, ऐसे एकदम डिफेंसिव तो वो आपको होना है, ठीक है? यू हैव टू डिफेंड योरसेल्फ, बट इन अ वे दैट इट साउंड्स like it sounds comforting to this listener also. You have to comfort them, and plus when you speak yourself when you're speaking, you don't have to say things that are just comforting them, and you don't have to say things that are comforting you but they are attacking them. तो आपको थोड़ा सा इसमें आंसर को प्रिपेयर करना। अगर आपको और इसमें थोड़ा सा हेल्प चाहिए, तो आप मुझे इसमें कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, तो मैं इसमें थोड़ा और आपको हेल्प करूँगी इंटरव्यू से रिलेटेड। इतना पॉइंट तो मुझे कवर करना था, जो मैंने कर दिया है। और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में। दिस इज़ इट। दिस इज़ माय वीडियो। थैंक यू।